लगातार द स्टार इंडिया जो डीलरों की हड़ताल की खबरें दिखाने का कार्य कर रहा है, लगातार मात्र एक ऐसा चैनल है द स्टार इंडिया जो डीलरों की हित की बात कर रहा है। अब हित की बात इसे समझिए या फिर कहिए कि किसी और की बात, लेकिन मैं हित की बात इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि जब जहां जनता की समस्या होती है वहां कहीं ना कहीं पत्रकारों को पहुंचना और कहीं ना कहीं न्यूज चैनलों को पहुंचना जरूरी होता है। अब मैं आपको बता दूं, 7, 8, 9 फरवरी 2023 को पूरे भारतवर्ष में पोस्ट मशीन को बंद कर दिया गया है। सर, आप लोग किसके आह्वान पर और किनके नेतृत्व में ये पोस्ट मशीन को पूरे भारत स्तर पर बंद किए? ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर बसु जी के आह्वान पर उनके 11 सूत्री मांग को पूरा कराने के लिए भारतवर्ष के देश भर के 5,29,000 जन वितरण विक्रेता के साथ बिहार के 55,000 जन वितरण विक्रेता पॉस मशीन बंद करके उनको समर्थन कर रहे हैं। दिनांक 7, 8, 9, 2023 से पॉस मशीन बंद कर समर्थन का काफी सफलता मिल रही है और पूरे बिहार में 1% छोड़ करके बाकी पॉस मशीन बंद है। पूरे जन वितरण दुकानदार बिहार के पॉस मशीन बंद करके समर्थन कर रहे हैं राष्ट्रीय महासचिव विशंबर बसु जी के नेतृत्व में। अभी तक कितने डिस्ट्रिक्ट के लोग आप लोग के साथ हैं जो जन विक्रेता हैं? बिहार के 38 जिला के जन वितरण विक्रेता हम लोग के साथ हैं। अच्छा, अभी जो सरकार है ये बात की कि पोस्ट मशीन के साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वेंडिंग मशीन ली आई है, तो ये बताइए कितना जन विक्रेताओं के लिए हित में है? वेइंग मशीन पॉस मशीन के साथ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जोड़ा जाने का बिहार सरकार का आदेश हुआ है जी। लेकिन हम बिहार सरकार के माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री एवं विभागीय सचिव के साथ 10 तारीख को हुए बैठक में स्पष्ट कर दिए हैं कि जब हमको नेट बेट में खाद्यान्न राज खाद्य निगम के द्वारा मिलता ही नहीं है तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन डीलर के पॉस मशीन से जोड़ने की आवश्यकता कहां है? अगर हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अगर पारदर्शिता करने के लिए सरकार को नेट बेट में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए पारदर्शिता के लिए एकमात्र रास्ता है जन वितरण विक्रेता के साथ साथ राज खाद्य निगम के गोदाम में एवं डोर स्टेप डिलीवरी के ठेकेदार के द्वारा जो डीलर के यहां पहुंचाया जाता है, ये तीनों जगह यानी विक्रेता के दुकान, राज खाद्य निगम के गोदाम और डीएसडी के ठेकेदार के यहां तीनों जगह ऑनलाइन पॉस मशीन से जोड़कर इलेक्ट्रॉनिक मशीन और पॉस मशीन जोड़ करके खाद्यान्न उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाए। संभवतः बिहार के हर सभी जन वितरण दुकानदार को खुशी होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डीलर के यहां ही लगे ये गलत है। जानबूझ करके डीलर को परेशान करने के लिए राज खाद्य निगम का इस तरह का आदेश किया गया है, इसका मैं विरोध करता हूं। मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री से भी, माननीय मंत्री एवं विभागीय सचिव से भी कि आपने आश्वासन दिया है कि जन वितरण विक्रेता के साथ साथ गोदाम में भी और डीएसडी में भी लगेगा, लेकिन इस तरह का आदेश अभी तक आपके द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। मैं मांग करता हूं कि जो डोर स्टेप डिलीवरी के क्या नाम है जन वितरण विक्रेता के दुकान में पॉस मशीन के साथ इलेक्ट्रॉनिक मशीन का जो आदेश है उसको रद्द करके तीनों जगह के लिए अलग से सरकार से परमिशन लिया जाए। राज खाद्य निगम, डोर स्टेप डिलीवरी एवं विक्रेता के तीनों जगह के लिए माननीय मुख्यमंत्री के यहां गजट में लाया जाए और ला करके हम लोग को पारदर्शिता के तहत नेट बेट में खाद्यान्न दिया जाएगा। हमको नेट बेट मिलता है तो मुझे नेट बेट देने में क्या आवश्यकता है? मैं तो खुशी है, हम लोग पूरा खुश रहते हैं। कम से कम हमको जो खाद्यान्न 4 से 5 किलो कम मिलता है, मैं उसका विरोध करता हूं। उससे वंचित हो जाएंगे। सरकार भी चाह रही है कि पारदर्शिता हो और माननीय मंत्री एवं विभागीय सचिव ने आश्वासन दिया है कि लगेगा तो तीनों जगह लगेगा जी। और नहीं लगा तो फिर क्या आप लोग नहीं लगेगा? अगर नहीं लगा तो मैं इसका विरोध करता हूं। पॉस मशीन के साथ अगर सिर्फ डीलर के यहां लगेगा तो जो पॉस मशीन आवेगा और हमारे दुकान में लगने नहीं देंगे, उसका विरोध करके उनको कहेंगे वापस करा देंगे हम लोग कि जाइए आप जहां से लेके आए वहीं से लेके चले जाइए। तीनों जगह लग जाता है तो मुझे स्वीकार है, तीनों जगह नहीं लगेगा तो मुझे स्वीकार नहीं है। ये मानदेय का मुद्दा क्या है आप लोग का? मानदेय पर सरकार इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन को तो ला दी, लेकिन मानदेय पर क्या कहना चाह रही है? मानदेय अब डीलर के साथ करो या मरो की स्थिति इसलिए बता रहे हैं कि मुफ्त में खाद्यान्न वितरण करना है, मुफ्त में।
जी अभी एक अब डीलर मार्जिन मनी मुफ्त में खाद्यान्न वितरण करना है तो स्वाभाविक है कि मुझे क्या मिल रहा है, 90 पैसा। 90 पैसा में एक दुकान का किराया, बिजली बिल का किराया एवं अन्य स्टेशनरी जो दुकान से होता है उसका किराया एवं अन्य खर्चा मिला करके कुल तो 90 रुपया में 70 रुपया के लगभग तो उसी में खर्च हो जाता है विभागीय कार्य में ही। जी विभागीय कार्य को संपादित करने में 70 रुपया और 60 से 70 रुपया खर्च हो जाता है। मुझे तो 20 रुपये 25 रुपया पर हम बसर कर रहे हैं, तो 20 से 25 रुपये में कैसे हम काम करेंगे। मैं मांग किया हूं कि अब जन वितरण विक्रेता, चूंकि अब जन वितरण विक्रेता की नियुक्ति और अभी वर्तमान में सभी जन वितरण विक्रेता को कंप्यूटर ट्रेनिंग लेकर के खाद्यान्न वितरण करने का आदेश हुआ है। जी यानी सभी डीलर डीएसए का जो कंप्यूटर का एक कोर्स होता है उसको कर लेने के बाद ही किसी को लाइसेंस मिल रहा है। और उसी परिस्थिति में एक कार्यपालक सहायक का भी नियुक्ति होता है तो ट्रेनिंग रहता है, कंप्यूटर ट्रेंड व्यक्ति को नियुक्त होता है। तो अब तो हमारा तमाम जन वितरण दुकानदार और उसके जो 2 नॉमिनी है सब ट्रेंड हो गए हैं, पॉस मशीन एक सरकारी कर्मचारी जैसा काम कर रहे हैं। और उसी परिस्थिति में मेरा मांग है कि जन वितरण विक्रेता को कार्यपालक सहायक बनाते हुए 30,000 रुपया प्रति माह मान दे दिया जाए। जब कार्यपालक सहायक जो विभाग के द्वारा कार्यपालक सहायक है वो 10 से 5 करते हैं सर्विस, लेकिन हमको तो लगातार 24 घंटा इसमें हम लगे हुए हैं। कब लिंक आवेगा, जब लिंक आता है तब उपभोक्ताओं को बुला करके ठिप पर लगा के खाद्यान्न देते हैं। तो जब 24 घंटा 30 दिन हमको काम करना पड़ रहा है और उसी परिस्थिति में 30,000 रुपया मानदेय से नीचे मैं बात नहीं करूंगा। मार्जिन मनी में दम नहीं, 30,000 रुपया से कम नहीं, यह नारा है पूरे बिहार के जन वितरण दुकानदार का। यह नारा मैं भी बुलंद कर रहा हूं कि अब हमको चाहिए तो चाहिए 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय।